नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल टीच मैनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं टीचर एजुकेटर के लिए वीडियो बनाते रहता हूं। आज का ये वीडियो उन्हीं टीचरों के लिए है जो टीचर ग्रो कर रहे हैं। जी ध्यान दीजिएगा, ग्रो कर रहे हैं और इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये बोट अटैक है क्या, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि इससे टीचर परेशान क्यों है। उसके बाद अगर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये बोट वॉचिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बोट वॉचिंग जो है काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा होगा कि क्या है बोट वॉचिंग और किस तरीके से बोट अटैक किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे विगत कुछ दिनों में बहुत सारे टीचर एजुकेटर के YouTube वीडियोस में, लाइव क्लासेस में बोट वॉचिंग कराया करके उनके व्यूअर को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें कि 1000, 2000, 3000 लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, और जैसे ही बोट वॉचिंग कराया जाता है वो वीडियो लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख लोगों तक दिखाने लगता है। यानी कि वो जो नंबर ऑफ वॉचिंग है वो ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है, जिसको सब टीचरों ने नाम दिया बोट अटैक या बोट वॉचिंग। अब इससे टीचर परेशान क्यों? तो देखिए, टीचर भाई परेशान इसलिए हैं कि जितने भी बच्चे ओरिजिनली जुड़े हुए हैं, ये टीचर को कभी आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि कौन से बच्चे ओरिजिनल हैं और कौन से बच्चे डुप्लीकेट हैं। यानी कौन सा बच्चा है और कौन सा बोट है, ये पता नहीं चल पाएगा। हाँ, कुछ हद तक कमेंट के जरिए आप पता लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कमेंट की संख्या ही 5 या 10 है, वहाँ पे आप पता भी लगाना काफी मुश्किल है। कुछ टीचर इसके तरीके निकालने के लिए कि कितने बच्चे रियल है उसके लिए पोलिंग करा रहे हैं, और उसको समझ रहे हैं कि पोलिंग रियल चीज है, बट उसमें भी दिक्कत है क्योंकि पोलिंग भी रियल नहीं होती, पोलिंग भी फेक होती है, लाइक भी फेक होता है। यानी हर वो चीजें, हर वो प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है अच्छे टीचर एजुकेटर के खिलाफ, ताकि उनका जो नंबर ऑफ व्यूअर है, नंबर ऑफ वाचिंग है, उसको एक तरीके से डमी या एक तरीके से ऐसा बोला जाए कि कोई मतलब ही नहीं बनता है कि रियल है कि फेक है, एक ऐसे लेवल पर लाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए जितने भी टीचर हैं वो सारे परेशान हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे उसके तह तक जाएंगे कि कैसे ये काम करता है, इसको कैसे कमांड दिया जाता है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और इसको टीचर पहले यूज किया करते थे, उनके लिए आज ये खतरनाक कैसे हो गया है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि क्या होता है बोट वॉचिंग। अब देखिए, बोट वॉचिंग जनरली क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक आदमी हूं और मैं गया यूट्यूब पे जाकर के किसी वीडियो को क्लिक किया। अब जैसे ही मैं वीडियो को क्लिक करता हूं तो मेरा नाम है, मान लीजिए शुभम सिंह, मेरा आईडी बना शुभम सिंह के नाम से, तो वो यूट्यूब को लेकर अच्छे शुभम सिंह जी देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने आईडी को मल्टीपल जगह पे भी लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन मेरा लॉगिन जितने भी जगह से मैं करूँ, मेरा एक ही लाइक हो सकता है और एक ही नाम से कमेंट हो सकता है, और मेरा एज अ वॉच टाइम हो सकता है ज्यादा बढ़े, लेकिन व्यू मेरा एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम उस वीडियो को देख रहा हूँ। चाहे इंप्रेशन कितने भी, इंप्रेशन आप लोग समझते होंगे, अगर 10 इंप्रेशन आया और मैं इस वीडियो को 5 बार भी देखूंगा तो मेरा एक ही इंप्रेशन काउंट होगा, बल्कि वॉच टाइम और व्यू बढ़ते चला जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैं अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ, अलग अलग चीजों से देख रहा हूँ, तो वो उसको यूट्यूब पे लगे, एक आदमी देख रहा है, शुभम देख रहा है, 5 जगह से देख रहा है, ठीक है, इसके वॉच टाइम को काउंट करना है, इसके व्यू को भी काउंट करना है, लेकिन नंबर ऑफ लाइक्स को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही आईडी से बनाना है। अब देखिए, बोट वॉचिंग क्या होता है। बोट वॉचिंग ऐसा चीज है, एक रोबोट जो आपके वीडियो को अपने पैनल में खोल करके देखता है। अब जाहिर सी बात है, अपना पैनल खोलेगा कहाँ, तो वो अपना पैनल सर्वर पे ही खोलता है, यानी अपना पैनल वो क्लाउड पे ही खोलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोट वॉचिंग। यानी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई उसको देखने वाला रियल में आदमी नहीं है, लेकिन उसको एक बोट देख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोट वॉचिंग। अब बात करते हैं कि बोट वॉचिंग जो है वो काम कैसे करता है। परेशानी आप लोग समझ गए, हर टीचर परेशान है क्योंकि भाई रियल और फेक में जब अंतर ही नहीं समझ में आएगा तो टीचर तो ऑब्वियस सी बात है परेशान होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर बात करें बोट वॉचिंग काम कैसे करता है, तो देखिए बोट वॉचिंग कैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो YouTube ना एक लिंक देता है, जब भी कोई वीडियो लाइव होता है तो YouTube एक लिंक देता है, ठीक है। और ये लिंक जनरली एक एड्रेस होता है जो कैरी करता है, मान लीजिए ऐसे youtube.com/ मान लीजिए C वगैरह ऐसे कुछ करके, और साथ में XYZ ऐसे करके एक वीडियो का आईडी होता है। अब बोट वॉचिंग काम कैसे करता है कि जैसे जो भी लोग बोट वॉचिंग कराते हैं उसको सोर्स तो देना होगा बोट को कि भाई आपका ये जो वीडियो है वो किस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा बोट को लाना है। अब क्या करता है कि पहले क्या था कि पहले टीचर जो बहुत छोटे मोटे टीचर थे वो क्या करते थे, अपने जो वॉच टाइम को या अपने जो लाइव देखने वाले लोग उनको बढ़ाने के लिए छोटे मोटे रूप में यूज किया करते थे। बट आज इसका दुष्परिणाम क्या है कि इसको दूसरे लोग दूसरे टीचर के खिलाफ यूज कर रहे हैं, ताकि उनके व्यू और वाचिंग को ज्यादा कर दिया जाए, जिससे उनके बच्चे गुमराह हो सके, उन सर का जो कैरियर है वो बर्बाद हो जाए, यूट्यूब उनका रिकमेंडेशन में ना भेजे वीडियो। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ताकि वो टीचर डाउनफॉल में है। जब वो टीचर डाउनफॉल में है तो हम लोग उसको एक्वायर करें, फिर हम लोग एक बड़ा कंपनी का नाम दे दें।
तो इसके लिए हर टीचर एजुकेटर के वीडियोस में जा करके बोट वॉचिंग कराया जा रहा है, यानी व्यू बढ़ाया जा रहा है, और कई टीचरों को बोट वॉचिंग करके कम भी किया जा रहा है। मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये लिंक जो होता है वो लिंक हम लोग अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में खोल सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर एक कंप्यूटर में मैं मल्टीपल टाइम से लिंक खोलूं, जैसा कि मैंने बताया कि उसका लाइक और सब्सक्राइबर और कमेंट जो रहेगा एक ही नाम से जाएगा, लेकिन वॉच टाइम काउंट होगा। तो इसको ऐसे यूज किया जा सकता है कि मल्टीपल, अगर मान लीजिए मैं इसको 1000 कंप्यूटर में खोल लूँ और इसको 1 घंटे में देखूँ, यानी मैं वीडियो प्ले करूँ, तो ये जो वॉच टाइम होगा वो 1000 घंटे का वॉच टाइम होगा। लेकिन बोट क्या करता है, कहता है ठीक है अभी हमको लिंक दीजिए और हम उसको सर्वर पे डाल करके अपने मल्टीपल बोट को बोल देंगे कि क्लाउड पे ही खोल दो। अब एग्जांपल के तौर पे अगर AWS पे आप लोग जाएंगे तो $2 से $3 लगभग की ₹250 से लेकर के 300 रुपया में, ₹250 से लेकर के 300 रुपया में एक ऐसा सर्वर आपको मिल जाएगा घंटे भर के लिए, 1 घंटे के लिए, जिसमें 1 लाख यूजर जा करके हिट कर सकता है। अब बोट कंपनियां क्या करती है, जो ये बोट प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उसी कंपनी से एक सर्वर लिया और उसको एज कर दिया 1 लाख बोट, यानी 100K बोट बना दिया। अब क्या किया कि इस लिंक को, जो आपका लिंक था, उस लिंक को कहाँ भेज दिया, यहाँ पे। अब चूंकि एक्चुअल कंप्यूटर तो है नहीं, एक्चुअल लोग तो देख रहे नहीं है, और वो क्या करता है कि वो YouTube को बिना लॉगिन, बिना साइन अप के उस पर क्लिक करके देखते रहता है। अब इसको बिना लॉगिन, बिना साइन अप जब वो वोट देखता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ जो लाइव है, लाइव में जो नंबर है वो बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक से जंप करने लगता है। 10,000, 15,000, 20,000, जितना जल्दी हिट आएगा उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। अब चूंकि 1 ही घंटे तक के लिए उसका सर्वर था, तो 1 ही घंटे तक के लिए वो बढ़ते चला जाता है। 2 घंटे का सर्वर लेता है तो 2 घंटे तक के लिए बढ़ते चला जाएगा। अब इससे देखिए नुकसान क्या है। अब ये तो आदमी देखा नहीं, YouTube भी जब इस चीजों को पता लगाता है तो इसको मालवेयर अटैक, या इसको बोल सकते हैं अटैक बोल करके, उसको ड्रॉप कर देता है। यानी कि अगर 1 लाख बोट वॉचिंग हुआ तो उसको ड्रॉप कर देगा। क्या ये कहीं सिस्टम में खुला था? तो जवाब है नहीं। जब ये सिस्टम में कहीं खुला ही नहीं था तो इसके वॉच टाइम काउंट होगा? जवाब है नहीं। अब यूट्यूब कहता है कि इस वीडियो को हमने, जो लाइव हुआ था 5 मिनट पहले, इसका इंप्रेशन हमने 50,000 भेजा, देखने वाले लोग 1.5 लाख कैसे हो गए? सस्पिशियस एक्टिविटी में आएगा। तो जब देखने वाले लोग 1.5 लाख होंगे तो उसको लगेगा कि यार ये तो आदमी जो है ना कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके वीडियो के जो इंप्रेशन उसको कम से कम करा जाए, ताकि ऐसे वीडियो जो सस्पिशियस वीडियोज हैं उसको ज्यादा लोगों तक ना पहुंचाया जाए। अब जिससे होता ये है कि यूट्यूब आपके वीडियो को डाउन करने लगता है। अब इंप्रेशन ही कम भेजेगा, ऑटोमेटिक से वीडियो डाउन हो जाएगा। तो यानी कि ये जो लिंक है, इस लिंक को 1 लाख बोट ने ओपन किया, और बोट जो कि एक्चुअल में रियल नहीं है, कि ये आपका जो व्यूअर है वो उस समय के लिए बढ़ता है, लेकिन आगे चल के जब YouTube उस चीजों को देखता है तो उसको डाउन कर देता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि बोट वॉचिंग काम कैसे करता है। अब बात करते हैं आगे। अब है कि YouTube को इससे क्या दिक्कत है। अब देखिए, YouTube को बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे Spotify वगैरह हैं, इसमें लोग क्या करते थे, AI से म्यूजिक बनवाते थे, और AI से म्यूजिक बनवा करके लोग AI को ऐसा काम पे लगा देते बोर्ड की तरह कि तुम मेरे गाने को सुनो, और जो भी गाने ज्यादा सुने जाते थे वो ट्रेंडिंग में आ जाता था। कुछ सालों पहले ये काम यूट्यूब पे भी होता था। बहुत सारी ऐसे डिजिटल कंपनियां खुली हुई थी जो आपके गाने को ट्रेंडिंग पेज पे लाने का प्रयास करती थी। वो क्या करते थे लोग, तो लोग ऐसे ही सर्वर ले लेते थे और वो मान लीजिए 10,000, 50,000, 1 लाख लोगों के सर्वर में खोल करके वीडियो को प्ले करके छोड़ देते थे। यूट्यूब को लगता है यार वॉच टाइम तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वीडियो को ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाते थे, और ये सर्विसेज इंडिया में 2, 4, 5 साल काफी चली। लेकिन जब ये यूट्यूब को पता चला ये तो फेयर यूज के अंतर्गत आता ही नहीं है। ये जो हमने सिस्टम बनाया था कि भाई जो लोग ज्यादा देखेंगे वो लोगों का वीडियो ट्रेंड में आएगा, यानी ये फेयर यूज के खिलाफ है। फेयर यूज के जो भी चीजें खिलाफ करता है यूट्यूब उसके इंप्रेशन को डाउन कर देता है, और जो चीजें उसको लगता है यार ट्रेंडिंग टॉपिक का तो हमारा मिस यूज हो रहा है, तो उसने ट्रेंडिंग टॉपिक हटा दिया, ट्रेंडिंग पेज हटा दिया। आजकल वो लेकर क्या है, रियल में हाइप वाला, या वो हाइप आप करिएगा तभी आपके वीडियो को ट्रेंड करेगा। यानी कि YouTube को इन सब चीजों से, सस्पिशियस एक्टिविटी से काफी दिक्कत है, क्योंकि ये फेयर यूज के तौर पे नहीं आता है। इसलिए जो भी टीचर के अकाउंट पे या जो भी टीचर के चैनल पे बोट वॉचिंग होता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उसका एक धीरे धीरे ग्राफ जो आप देखेंगे वो धीरे धीरे डाउन होगा। वो इसलिए डाउन होगा क्योंकि YouTube फेयर यूज के तौर पे नहीं आता है, अगर चाहते हुए और ना चाहते हुए। लेकिन हाँ, अब इससे क्या चैनल पे इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जब ये यूट्यूब का जो फेयर यूज के गाइडलाइन कहता है कि भाई आप अगर कुछ गलत करेंगे, टीचर ने कुछ गलत चीज किया नहीं, क्या किसी ने और किसी और भी कर सकता है? मान लिया अगर हमको आपका लिंक मिल गया, हम अगर आपके लिंक पे 5 लाख 10 लाख वोट भेज देंगे तो हम आपका चैनल भी उड़ा सकते हैं अगर ऐसा चाहे तो। लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर YouTube उस चीजों को कंसीडर करता है, आप अगर YouTube को खुद बताएंगे कि देखिए भाई ये मेरा लिंक है, इसमें मेरा बोट वाचिंग आया हुआ था, प्लीज आप इसको कंसीडर करिए और ये चीजों को जो है यूटिलाइज करने में प्रयास करिए और मेरे वीडियोस को अच्छे इंप्रेशन देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने मतलब एक तरीके से मेल लिख करके भेजेंगे तो उससे क्या होगा, यूट्यूब को भी इस चीजों के बारे में पता चलेगा, यूट्यूब इंडिया को आप टैग कर सकते हैं, जिससे आपके चैनल का रीच वगैरह डाउन नहीं होगा, आपके चैनल का हेल्थ बढ़िया रहेगा और बोट वाचिंग से भी आपके चैनल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं आगे, इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल हाँ। क्या लोग रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। बताते हैं, देखिए अगर एक टीचर रोक दिया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं टीचर हूँ, मैं रोक दिया इसको कि नहीं भाई मैं नहीं यूज करूंगा, नहीं किसी के खिलाफ यूज करूंगा, कोई और यूज करेगा। अब ये क्या है कि अभी यूट्यूब पे एक तरीका है जिससे थोड़ा कंट्रोल किया सकता है, वो है कि चैट कमेंट को सब्सक्राइब ओनली करने, यानी कि वही लोग कमेंट कर पाएंगे जो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे। जिससे क्या होगा कि व्यू तो अचानक से बढ़ेगा, लेकिन वो सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहेंगे तो उनके कमेंट को फेक माना जाए। लेकिन इसको भी काफी आसानी से बाईपास किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी यूट्यूब पे लाइक होते हैं, कमेंट होते थे पहले, वो सारी चीजें फेक कराई जा सकती है, तो यानी ये भी चीजों को बाईपास किया जा सकता है। इसको रोकने का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक अगर हर टीचर मिलकर प्रयास करे, यूट्यूब को इस चीजों के बारे में बताएं, तो कुछ हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं बोट वाचिंग से फायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए अगर फायदे के बारे में बात करें तो एक तरीके से बस आपको लाइव में देखने के लिए, जो कि आपको पता है कि ये फेक है, देखने के लिए व्यूअर मिल जाते हैं। साथ ही साथ और क्या फायदा हो सकता है कि जब आपके व्यूअर ज्यादा होते हैं, यानी कि देखने वाले लोगों की संख्या जब ज्यादा दिखती है, तो 2, 4, 10, 50 जो आपके वीडियो को नहीं देखना चाहते तो वो भी देखना इच्छा भी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि रियल वॉच टाइम भी इंक्रीज होता है। इससे तो हो गया फायदा। नुकसान क्या है? नुकसान अगर बड़े समय में सोचे, अगर आप एक अच्छा एजुकेटर बनना चाहते हैं, लंबे समय तक पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका नुकसान सबसे पहला तो यह है कि भाई आपका इंप्रेशन जो है ना वो कम हो जाएगा। आपका जो इंप्रेशन है वीडियो का वो कम हो जाएगा। आपका जो चैनल गुडविल है, जिसको बोला जाता है अगर एक स्ट्राइक आ गया तो आपके चैनल का जो रीच होता है वो डाउन हो जाता है। उसी तरीके से जो चैनल का गुडविल है वो डाउन जाएगा। यानी आप कोशिश करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपके ना ही व्यू बढ़ेंगे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ना ही आपके वीडियो को ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा। तो सब नुकसान बहुत ज्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच करके चलो, छोटे समय के लिए तो फायदा आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने लाइव में देखा भी था कि लोग बोलते थे कि लाइक करिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ लाइक अगर आप करेंगे तो मानेंगे कि रियल बच्चे हैं। इसको भी बाईपास किया जा सकता है। आप लोगों को पता है, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, ऐसे बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिसमें आपको फेक लाइक, फेक कमेंट करने का ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सी बात है, गूगल एक जीमेल मांगता है, जीमेल बनने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं और उसमें 3 ऑप्शन रहता है। एक रहता है मेल, फीमेल और जो भी आजकल ऑप्शन चल रहा है वो, उसके बाद में रहता है कस्टम। कस्टम का मतलब हुआ कि आप कोई कस्टम है, मतलब आदमी नहीं है, आप एलियन वगैरह हैं या बोट वगैरह हैं, तो कस्टम का भी ऑप्शन यूट्यूब देता है। यानी आपका लाइक भी जो है वो कहा जाए कि एक्चुअल है तो कहा जाएगा कि नहीं। अब बात करते हैं पोलिंग का। अब देखिए जाहिर सी बात है, जो आदमी यूट्यूब के लिंक को एक्सट्रैक्ट करके बोट को काम पे लगा सकता है, क्या आदमी आपके पोलिंग लिंक को नहीं शेयर करके काम पे लगा सकता है? तो क्या आपका पोलिंग रियल होता है? तो वो भी कहा जाएगा कि नहीं। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्या है कि पोलिंग वाले ऑप्शन का हर किसी के पास में तोड़ नहीं होता है, हर किसी बोट प्रोवाइडर के पास में तोड़ नहीं होता, जिसके कारण पोलिंग वाला ऑप्शन अभी कुछ हद तक कार्यरत है। लेकिन आने वाले समय में 2 से 5 दिन बाद में, 10 दिन बाद में पोलिंग वाले का भी हर लोग तोड़ निकाल लेंगे और ये भी एक तरीके से फेक हो जाएगा। अब इसका नुकसान सबसे बड़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये होगा कि जब कोई टीचर पढ़ाएगा, चाहे वो बड़ा टीचर हो चाहे वो छोटा टीचर, कोई आदमी ये नहीं बोल सकता है कि वो टीचर का जो व्यू है वो सही है कि फेक है। टीचर ही बस जानता है कि हाँ भाई आत्ममन से कि कितने बच्चे उसके एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, कितने बच्चे उसके कोर्स बाई कर रहे हैं, उसका कितना रियल बच्चा है, कितना फेक बच्चा है। लेकिन इससे निगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? निगेटिव एस्पेक्ट ये होगा कि कोई भी टीचर कल के डेट में ये नहीं बोल पाएगा कि हमारा संस्था नंबर 1 है, हमारा संस्था नंबर 2 है, ऐसा कोई बोल नहीं पाएगा। क्योंकि इस चीजों को, इस पैरामीटर को इस तरीके से सेट किया जा रहा है ताकि जितने भी टीचर एजुकेटर जो यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके व्यू, उनके यूट्यूब, उनके सारी चीजों को, देखिए आपको पता ही है कि एजुकेशनल एक काफी अच्छा बिजनेस हो गया है और इस बिजनेस में काफी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसको अगर हर तरीके से फेक कर दिया जाएगा तो बस मार्केट में एक चीज गूंजेगा, वो होगा मार्केटिंग। और जो आदमी ज्यादा मार्केटिंग करेगा उसके पास ज्यादा बच्चे आएंगे। यानी पहले इन टीचरों को पहले फेक दिखाओ, जब ये टीचर फेक दिख जाएंगे तब अपना मार्केट में ज्यादा प्रचार करो। जब आपके मार्केट में ज्यादा प्रचार होंगे, आपके पास ज्यादा बच्चे आएंगे, आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप टीचर पढ़ाते रहिए, चाहे आपके रियल में 50,000 लाइक हो, चाहे फेक में 50,000 लाइक हो। आप चिल्ला रहे हैं माइक लेकर के, बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि आपका जो व्यू है वो फेक है, आपका लाइक जो है फेक है, वो सब चीजें फेक है। और ये सारे लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ये सारे लोग प्रूफ भी करके दिखा चुके हैं कि ये फेक होता है, लाइक भी फेक होता है, कमेंट भी फेक होता है। मैं बहुत बड़े बड़े संस्थानों को जानता हूँ ये चीजें फेक करके
दिखा चुके। तो ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या बोट वॉचिंग करना सही है या गलत। मेरे ख्याल से इससे क्या होगा कि इससे रियल एजुकेटर की वैल्यू जो है वो और ज्यादा कम होते चली जाएगी, और ऐसे कोई भी रैंडम अगर कल को मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करूँ तो मेरे भी 1 लाख वॉचिंग आ सकता है अगर मैं बोट वॉचिंग लूँ तो इससे क्या होगा, रियल और फेक का पता जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चला जाएगा। जो रियल टीचर है वो धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे और फेक आपके सामने उभरते चले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर आप एक टीचर एजुकेटर और अपना खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बोट वॉचिंग नहीं होता है, उस पर रियल बच्चे जुड़ते हैं, और जो बच्चा रियल में जुड़ता है उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सारा कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ कितना बच्चा आपका कोर्स बाई करता है, कितना बच्चा आपका पीडीएफ पे क्लिक करता है, ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे नहीं ट्रैक कर पाएंगे। अगर रियल में ट्रैक करना तो आपको एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाने की जरूरत है, और उसके लिए टीच मनिया सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग देते हैं आपका अपना प्ले कंसोल, आपका अपना पेमेंट गेटवे, और आपके एप्लीकेशन पे 100% है। इस नंबर पर संपर्क करिए जो कि है 7277804691, और हमारी टीम से बात करिए, डेमो लीजिए। आपको पसंद आता है एप्लीकेशन का ऑर्डर दीजिए, आपका एप्लीकेशन 7 से 10 दिनों में बन करके रेडी हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।